Hello, my beautiful people out there. Hope you all are doing well. What is stress? It is the gap between the expectations and reality. The bigger the gap, the more is the stress. हम अपने आप से, अपने बच्चों से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने लग जाते हैं कि जब वो पूरी नहीं हो पाती, वही हमें स्ट्रेस देती है. हम खुद ही अपनी स्ट्रेस का कारण बनते हैं. वो आपने सुना है ना, when we expect something from anybody, we are burning a bridge which I will have to pass one day. तो एक्सपेक्टेशंस नहीं, गोल सेट कीजिए, और वो भी जो रियल गोल्स हों, जो पॉसिबल हों. छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, वन स्टेप एट ए टाइम. छोटे छोटे जब आप स्टेप लेकर सक्सेस गेन करते हैं ना, तो वो आपको छोटी छोटी खुशी देते हैं, अचीवमेंट की खुशी. जब हम बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं और वो पूरी नहीं हो पाती, स्पेशली हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं. खुद तो हमें पता है कि मेरी इतनी लिमिटेशंस हैं, इतना ही मैं कर सकती हूँ, तो वो फिर भी हम अपने आप को समझा लेते हैं मैं तो इतना ही कर सकती हूँ, मेरी ये है. बट जब हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और वो रियलिस्टिक नहीं होती, क्योंकि वो हमारे माइंड में होती हैं, हम खुद ही सोच लेते हैं उसे मेरे साथ ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसे बिहेव करना चाहिए था, उसको ऐसे बोलना चाहिए था, आज मेरा ये दिन है स्पेशल तो उसको मेरे लिए स्पेशल कुछ करना चाहिए था. बट वो आपकी माइंड में है, आपने सामने वाले को कन्वे तो नहीं किया, खुद ही एक्सपेक्टेशन रख ली और खुद ही फिर अपने दुख का कारण बन गए. या तो आप कन्वे कर दीजिए कि भाई मेरे साथ ऐसे करना, मुझे बड़ी खुशी होगी, तो पूरा हो जाएगा. क्योंकि दूसरा भी तो अंतर्यामी नहीं है ना भाई, उसको भी नहीं समझ में आती है. उसको समझ में नहीं आई और आपने स्ट्रेस क्रिएट कर ली, नुकसान तो अल्टीमेटली आपका ही हुआ. मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे जो सबसे क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं, हम उनके साथ ही ऐसा करते हैं, या तो हमारे बच्चों के साथ या हमारे स्पाउस के साथ. हम खुद ही सोच लेते हैं अगर मैं ये करूं तो मेरे बच्चे या मेरे स्पाउस को ऐसे एक्ट करना चाहिए. बट एक्चुअली ये एक ऐसी गेम है जिसको क्रिएट भी आपने किया है और रूल्स भी आपने ही सेट किए हैं. जैसे कि आपने रूल सेट कर लिया, आई एम गुड विद माई चिल्ड्रन, विद माई स्पाउस, तो अब एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि वो भी मेरे साथ इक्वली गुड हों. जैसे मुझे सब कुछ शेयर करने की आदत है, तो आई एक्सपेक्ट कि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ सब कुछ आके शेयर करें. अब मेरे को ज़्यादा बोलने की आदत है, तो ज़रूरी तो नहीं ना कि दूसरे को भी उतना ही बोलने की आदत हो. दूसरा, हम ये सोचते हैं कि जैसे मैं दूसरों की सारी एक्सपेक्टेशंस बिना उनके कहे पूरी कर देता हूँ, वो भी मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस मेरे बिना बिना कहे अपने आप समझ लें और पूरी कर लें. बट ऐसे नहीं हो सकता. भगवान ने सबको अलग अलग बनाकर भेजा है, सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं. हो सकता है जैसे आप अपने तरीके से अपने स्पाउस को या बच्चों को स्पेशल फील करवाते हैं, वो किसी और तरीके से करवाते हों. आपको वो महसूस करके खुद समझना है, ना कि अपने एक्सपेक्टेशंस को अपने मन में रख रख कर बीच में ग्रजेस पैदा करने हैं. वो आपका रिश्ता खराब करेंगे, अच्छा नहीं करेंगे. थर्डली, हमें लगता है कि अगर मैं सब कुछ ठीक कर रही हूँ तो मेरी लाइफ में भी सब कुछ ठीक चलना चाहिए, सब कुछ स्मूथ चलना चाहिए. जो आप कर रहे हैं वो आपका कर्मा है, बट जो आपके साथ हो रहा है वो तो सारी सराउंडिंग्स पे भी डिपेंड करता है ना, वो सिर्फ आप पे डिपेंड नहीं करता. हो सकता है आप अच्छे मूड में हैं, अच्छा कर रहे हैं, बट आप जिनसे मिल रहे हैं उनका मूड अच्छा नहीं है, या आज एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, या आज मौसम ख़राब हो गया, बट आपने कुछ काम करना था. बट सब कुछ आपके हिसाब से नहीं चल सकता. तो ये सारी चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशंस ही हैं, दे विल अल्टीमेटली गिव यू स्ट्रेस. सो स्टॉप डूइंग दिस, स्टॉप हार्मिंग योर सेल्फ. ये जो आपने अपने मन में अनरिटन एग्रीमेंट्स बना रखे हैं रिलेशनशिप्स के लिए, या तो उनको कह दीजिए, अपने स्पाउस को, बच्चों को पहले क्लियर कर दीजिए कि मुझे ये पसंद है तो आप ऐसे किया करो. नेक्स्ट टाइम आपको अपने आप अच्छा लगेगा. अगर आप यही सोचते रहेंगे मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों बोलूँ, अपने आप पता चलना चाहिए, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ रिलेशनशिप्स खराब होंगे. तो अगर स्ट्रेस कम करना है तो एक मंत्र फॉलो कीजिए, एक्सपेक्ट लेस एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग अराउंड यू.